लगता यह है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलने जा रहा है। चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। ये क्या हो रहा है? पैरा से पार पे बाइकआउट करो। इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बाइकआउट, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा किया, खत्म हो गया 7 दिन बाद ही। यकम को ड्रामा किया, आज 8 तारीख है, ड्रामा ही खत्म हो गया। मैं सोच रहा था 14 तारीख तक चलेगा जी, मतलब आई वाज थिंकिंग कि 14 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन आप तो आज ही डर गए हैं। आपके तो पाँव उखाड़ दिए पकड़ के आईसीसी ने। हम पाकिस्तानी चाटने में बड़ा माहिर हैं, हम चाटेंगे भी, और इंडिया पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच खेलेंगे भी। कसम से डायरेक्ट भीख मांग रहे हैं, डायरेक्ट एकदम। अगर इसमें ये डिमांड भी रख देना कि बीसीसीआई का मुंह में लेना है, ये ले लेंगे और ये डिमांड पूरी करने के लिए राजी हो जाएंगे। ये कहेंगे हाँ ठीक है ले लेंगे, कर दो हमारी ये डिमांड पूरी। 15 वाला मैच अगर तो हो तो दोनों कप्तान इंडिया और पाकिस्तान के वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दोनों कप्तान इकट्ठे पहले स्टेडियम में जाएं, हाथ मिलाएं, पहल सूर्या कुमार यादव करे और उसके बाद मैच। सोने की चिड़िया कौन है? दुनिया के लिए इंडिया है जी। सारे मुल्क चाहते हैं इंडिया आए हमारे मुल्क में खेले। आसिफ भाई अभी हालात सही नहीं है, वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हम उन्हें सनद के साथ बताते हैं। अरे तो फिर में जो हुआ शाहिद भाई आप मेरी भी सुन ले, तो फिर मत खेले ना कोलंबो वाला मैच। आसिफ भाई बात वो करनी चाहिए जो लॉजिक पे हो, जो मान ली जाए। आप बात भी डालें और बात भी ना हो। हम G8 में नहीं है, हम कहें जी कल हम G8 का इजलास कराना चाहते हैं। भाई आप G8 में तो हो ही नहीं। जब आप वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की उन 6 टीमों में नहीं है ठीक है, आप मत खेलें। और ये आईसीसी डायरेक्ट नहीं करता, बायलैटरल सीरीज मुल्क आपस में डिसाइड करता। अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? दोस्तों नमस्कार। आखिरकार पाकिस्तान ने एक बार फिर से थूक कर चाट लिया है और भारत के साथ 15 फरवरी को मैच खेलने के लिए तैयार हो गया है। कल आईसीसी के मेंबर पाकिस्तान गए हुए थे, पाकिस्तान से आखिरी बार पूछने मैच खेलना है या नहीं, अगर नहीं खेलना है तो बताओ, और फिर आईसीसी के सैंक्शन झेलने के लिए तैयार रहो। आईसीसी मीटिंग में पाकिस्तान को साफ साफ बताया गया कि तुम्हारे न खेलने से आईसीसी को नुकसान तो होगा ही, साथ ही तुम्हें भी नुकसान होगा और आईसीसी अपना नुकसान तुम्ही से वसूलेगा। अब जो देश खुद IMF के कर्जों पर चल रहा हो वो कहां से नुकसान की भरपाई करेगा? इसलिए अब पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हो गया है और इसी के साथ पाकिस्तान ने अपनी डिमांड भी रख दी है कि एक तो हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए और भारत के साथ हमारी बायलैटरल सीरीज शुरू कराई जाए और साथ ही भारत हमसे हाथ भी मिलाए। मतलब दोस्तों पाकिस्तान ने बांग्लादेश का यूज करके सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा निकालने की कोशिश की है। हुकूमत ने जब फैसला सुना दिया पीएम साहब ने कि हमने नहीं खेलना, आप दोबारा क्यों रिव्यू के लिए दे रहे पीएम को? अब जी पीसीबी चेयरमैन साहब, हमारी हुकूमत हमें बताएगी और फैसला करेगी। चीमा साहब ये क्या हो रहा है? पैरा से पार पे बाइकआउट करो। इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बाइकआउट, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा किया, खत्म हो गया 7 दिन बाद ही। यकम को ड्रामा किया, आज 8 तारीख है, ड्रामा ही खत्म हो गया। मैं सोच रहा था 14 तारीख तक चलेगा जी, मतलब आई वाज थिंकिंग कि 14 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन आप तो आज ही डर गए हैं। आपके तो पाँव उखाड़ दिए पकड़ के आईसीसी ने। ये बड़ी बात है जी। हाँ जी, मुझे ये आज आए हैं, मीटिंग जो 9 बजे खत्म होनी थी वो 10-11 बजे खत्म की है। डर ही गए हैं आप लोग तो। मीटिंग खत्म ही नहीं हुई एज वी आर टॉकिंग, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खत्म हो गई मीटिंग चलो, सवाल ये पैदा होता है कि जो डिमांड्स हमने आईसीसी से मनवानी थी वो तो हमने मनवा ली। अगर आपकी डिमांड आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैच रेवेन्यू, मैच के पैसे देगा, रेवेन्यू शेयर करेगा, इसके बावजूद कि वो सुन लेना आपको, यही तो पाकिस्तान ने छक्का मारा है। ये ऐसा छक्का मारा है कि बांग्लादेश आउट ऑफ द गेम है, बांग्लादेश हिस्सा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बांग्लादेश को मिलेगा। ये है पाकिस्तान की जीत, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है उसने कहा है कि आप जब ग्राउंड में जाएं तो शेक हैंड होगा इंडिया और पाकिस्तान का। तो किसको चेंज किया, किसको फोर्स? डिमांड मानी नहीं गई सर, आपकी अभी तक कोई डिमांड मानी नहीं गई है। आपने ऑफिशियली बोल दिया कि हमारी हुकूमत सोचेगी इसके बारे में, हम अपनी हुकूमत पे दोबारा फैसला फेंकते हैं, रखते हैं उनके सामने। अभी तक आईसीसी ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस ही नहीं किया, लेकिन पाक मीडिया, आपके बड़े बड़े चैनल और पीसीबी सोर्सेज वो ये कह रहे हैं जी हमने अपनी हुकूमत को बोल दिया कि हमारी हुकूमत फैसला सुनाएगी दोबारा, हुकूमत फैसला छोड़ते हैं। कौन सी माफी जी? हमने अपोलोजाइज करवाना है बांग्लादेश के लिए,
हम आईसीसी को बोलेंगे बांग्लादेश के पांव पड़ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, बड़के बड़ी बड़ी। हमने 5,000 करोड़ का जो है ना आईसीसी को नुकसान कर दिया, 6,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, $500 मिलियन का नुकसान कर दिया। सारा जो चीमा साहब मुंह पर पे है जी। देखो सर जी मुझे बड़ी एक बात बड़ी बताएं। बनाई गला चीमा साहब है। हाँ एक बात बताएं, मैं तो ये आपकी बात सोच के हैरान हूं कि जब जो मकसद था वही पूरा हो गया। क्या मकसद पूरा देखिए हुआ आपका? सुने सुने सुने, बांग्लादेश को इज्जत मिले, बांग्लादेश से माफी मांगे। देखो हाँ ना यार, यही मकसद था ना, बांग्लादेश से इज्जत मिले, बांग्लादेश से माफी मांगे। अब बांग्लादेश घर बैठे पैसे कमा रहा है इस T20 के 1 पॉइंट। अगली बात पे आ जाए, यानी कि आप इमेजिन करें पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक क्या है कि पाकिस्तान ने, यानी कि इंडिया को वो $500 मिलियन इतना जरूरी है, यानी कि आईसीसी की भी टांगे कांप रही थी, बीसीसीआई की भी टांगे कांप रही ना थी। बीसीसीआई की बात नहीं कर रहे साहब। आया हो जाएंगे माय लॉर्ड आ जाओ, हमने कहा आओ हमारी शर्तें मानो, वो मान गए, बात तो खत्म। मेरा इसीलिए शायद भारत में अभी 200 करोड़ कंफर्म का नहीं है, नुकसान था। लिसन अभी कंफर्म नहीं है, इसीलिए शायद अब बातें चल रही हैं कि मोहसिन नकवी वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। ये क्या कह रहे थे? मतलब देखें, जो भारत को भी नुकसान होगा, आईसीसी को ज्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। नुकसान तीनों को होना था। भारत को 200 करोड़ का नुकसान होना था अगर वो पाकिस्तान मैच ना खेलता तो। एक बात। दूसरी बात, अभी तक आपकी कोई भी डिमांड मानी नहीं गई है। तीसरी बात चीमा साहब, मुझे 2 चीजें महसूस हो रही है। एक चीज मुझे पता था कि पाकिस्तान यूटर्न लेगा, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हंसी भी आ रही है और शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है आज। अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? देखें, चीज वो होती है जब आप अपने स्टांस पे अड़े रहो, ठीक है। चीज वो नहीं होती कि जी आप अपने स्टांस से पीछे हट जाओ और थूक के चाट लो, जो कि हमने चाटा है। इधर मैं बात करूंगा जो बात हक और सच की है। बहुत बड़ी खबरें लेके आ गया हूं और बहुत बड़ी खबर लेके आ गया हूं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के चेयरमैन, उसके बाद आईसीसी की टीम और वो बांग्लादेश का भी बंदा आया हुआ था। भाईजान मीटिंग हुई है और आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया। वही इन दी एंड क्या होना था, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था। पीसीबी ने यू टर्न लेना था, और यू टर्न किस बात पे लेना था जो मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं, ये एंड पे होना जी, ये एंड पे होना जी, ये एंड पे होना जी, ये डिमांड्स रखी जाएंगी, ये सब कुछ होगा। मैंने हर चीज ब्रीफली आपको बता दी हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली बात हुई क्या, क्या क्या बात मानी गई है, क्या क्या बात नहीं मानी गई, और क्या पीसीबी हार गया, क्या इस केस में पीसीबी हार गया और बीसीसीआई और आईसीसी जैसा जीत गए हैं। इस हवाले से भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात करता हूं, पीसीबी ने बॉयकॉट कर दिया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला कि जी हम इंडिया के साथ बिल्कुल मैच नहीं खेलेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और हम उस ज्यादती को प्रोटेस्ट करते हुए हम इंडिया से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है। यह हवाला दिया गया बांग्लादेश का, ठीक है। पीछे बात क्या थी, पीछे बात मैं आपको भी बताता हूं क्या थी। ये बांग्लादेश को तो, बांग्लादेश वाले तो पागल है ना, डंगर है, यूज हो रहे थे और वो यूज हो रहे हैं। जैसे बांग्लादेश सिर्फ यूज हुआ है इस पूरे मामले में, जिसको बेसिकली यूज किया गया।